हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे शेर से न्यू डांग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हमने पिछली कक्षाएं जो हुई थी इतिहास की, उसमें इतिहास की परिभाषा को देखा था, उसकी उत्पत्ति को देखा था, उसके कालक्रम को देखा था और उसके जो पत्रों का युग था उसको समझा था और इसके अलावा धातु काल को भी समझा था। अगर आपने जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसको नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो आज चर्चा कर लेते हैं सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान सभ्यताओं के लिए मुख्यतः जाना जाता है क्योंकि यहाँ की विरासत भी कहती है, राजस्थान खुद भी कहते हैं। आगे बात समझिए। अब देख लेते हैं पहले नंबर पर जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो पहली चीज तो यह है कि भाई इसे मोस्ट कर लीजिएगा। ये जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है सीटी में भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी क्योंकि ये जो सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। क्योंकि इसी कारण से कालीबंगा सभ्यता आपके जो छोटे मोटे एग्जाम से लेकर यहाँ तक आरएस लेवल को भी कवर कर लेती है। तो देख लेते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो बता देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है या फिर कालक्रम बोल सकते हो आप, वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता जो आपकी है वो गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। एक नदी वो लिख लीजिएगा, द्वेषवती नदी, द्वेषवती। अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए वो सही माना जाएगा, चाहे गग्गर देख लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, तो इसमें जिला पूछा जाएगा। तो जिले पर जो चर्चा होती है आपकी वो जिला आ जाएगा हनुमानगढ़। आगे बात समझिए। अब देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ को समझने से पहले इसको जो शब्द है उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो कालीबंगा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसका जो दूसरा अक्षर है बंगा, ये किससे मिलकर बना होता है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। भाषा लिख लीजिएगा, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चूड़िया। काली का तो हो जाए काली, बंगा यानी चूड़िया, काली चूड़िया या फिर काले रंग की चूड़िया। आगे बात समझो। आगे चर्चा कर लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है आपकी उसकी खोज किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952-53 ईस्वी में। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी खुदाई की या फिर लिख सकते हो आप उत्खनन, एक ही बात है। वो किया था आपके बीवी लाल और बीके थापर। और एक बार साहित्य कंपटीशन एग्जाम पटवार 2013 या 16 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भाई इसकी खुदाई किसने की थी। और कंफ्यूजन सवाल यहाँ आया था कि भाई इसका पूरा नाम नहीं दिया, इन दोनों का पूरा नाम नहीं आया था। वो एग्जाम में पूरा नाम पूछ लिया, तो इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। बीवी लाल का तो पूरा नाम है बरदवासी लाल, बरदवासी लाल। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बीके थापर। बीके थापर का पूरा नाम क्या होता है वो लिख लीजिए। बीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। आगे बात समझिए। इसके बाद में देख लेते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है आपके वो किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता मुख्यतः राजस्थान में प्राचीनतम बोल सकते हो या फिर पहली जो है देख लीजिएगा फर्स्ट नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यानी पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरों के प्रमाण मिले थे। सीधी सी बात है, नगरों के प्रमाण मिले मतलब नगरीय सभ्यता। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि भाई कालीबंगा सभ्यता के समय में सड़कों की भी जो प्राप्तियाँ हुई थी वो देख लेते हैं। तो सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। समकोण का जो दिखा मैंने, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का कोण बनाए। आगे बात समझो। तो इसकी जो एक पद्धति होती थी उस पद्धति का नाम लिख लीजिएगा क्योंकि काफी एग्जाम में पूछी जा रही है वो पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति। चेम्सफोर्ड पद्धति।
अब इसका दूसरा नाम भी है, वो भी नोट कर लीजिएगा, गिरिड या जाल पद्धति। इसी का ही नाम पूरा नाम है, या फिर अन्य नाम हो सकते हो आप। इसके बाद में देख लेते हैं कालीबंगा से और क्या क्या प्राप्त हुई। कालीबंगा सभ्यता जो है आपके, उसमें यानी उसके यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी स्पष्ट है। राजस्थान में पहली सभ्यता जहाँ पर भूकंप की प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे बात समझे। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, ये भी है कालीबंगा सभ्यता में से कौन सी सभ्यता प्रमुख में मानी जाती है? तो ये ताम्र युग की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाधिक धातु प्राप्त हुई थी वो तांबा धातु प्राप्त हुई थी। इसके अलावा चर्चा कर लेते हैं फसल। तो कालीबंगा सभ्यता के यहाँ पर जो फसलें प्राप्त हुई थी, मुख्यतः दो फसलें जो है वो मानी जाती है। आगे बात समझो, दो फसलों में कौन कौन सी आ जाती है वो लिख लीजिए। दो फसलों में आपकी एक तो आ जाती है जौ, और एक आ जाता है गेहूं। जौ और गेहूं दो ऐसी फसलें थी जो कालीबंगा सभ्यता के यहाँ पर प्राप्त हुई। आगे बात समझिए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर जानवर भी रखते थे। भाई नगरीय सभ्यता थी, तो आपको पता है नगरों में तो जानवर सब रखते हैं। तो नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ इसका जो पीछे पशु बोल सकते हो, जानवर बोल सकते हो, एक ही बात है, वो कुत्ता था, जिसे आप डॉग बोलते हो, लिख लीजिए। इसके अलावा लोग जो थे वो ऊँट से परिचित थे, ऊँट भी रहते थे। आगे बात समझे। लेकिन पीछे जो जानवर था वो कुत्ता ही था। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात सुनो। अब इसका कारण पूछोगे आप, तो इसका कारण जो है वो जो व्यक्ति है, थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये कोई व्यक्ति का डायग्राम बोल सकते हो, चित्र बोल सकते हो, एक ही बात है। इसकी जो ये खोपड़ी है, यानी व्यक्ति की खोपड़ी में क्या मिले थे? 6 छिद्र मिले थे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, रहा 6। यानी ये 6 छिद्र मिले। 6 छिद्र मिले। छिद्र या छेद एक ही बात है। तो इसका जो इलाज है वो भी बताया गया है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा लिख देता हूँ। स्वास्तिक चिन्ह, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आगे बात समझिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की जो यहाँ पर भाषा मैंने बताई दी थी पहले, भाई सिंधी भाषा थी जिससे बंगा की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि मकान किस प्रकार से बड़े होते थे। तो मकान जो थे वो ईंटों से मिलकर बने होते थे। आगे बात समझिए, कच्चे ईंटों से मिलकर बने होते थे, नोट कर लीजिएगा। और ईंटों का आकार ही पूछ लिया जाता है, वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ईंटों का आकार, ईंटों का आकार था 30 गुणा 15 गुणा 7.5। ये ईंटों का आकार था। यानी कालीबंगा सभ्यता के यहाँ पर जो लोग मकान बनाते थे उनमें ईंटें जो प्रयुक्त होती थी उनका आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 हुआ करता था। आगे बात समझो। आप तैयारी करते होंगे, कर रहे होंगे, सीटी की तैयारी चल रही होगी, लेकिन कई बच्चों के पिछले कमेंट में जवाब भी आया था। एक बच्चे का जवाब था कि भाई सर स्टूडेंट लाइफ इस तरह की होती है, तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो सीधा सा सोल्यूशन ये है कि भाई आपने जो एक बार शुरुआत कर दी, उस शुरुआत को एक बार सोचें, और आपने शुरुआत क्यों की थी उसके बारे में देख लीजिए। और एक कोटेशन एक और लेकर आया हूँ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आपको ऐसे लोग मिलते होंगे। हाँ तो देखिएगा मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कई लोग ऐसे मिले होंगे आपको या फिर मिलते होंगे जो कहते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा तेरे से। तो उनके लिए सीधा सा जवाब है
भाई आप लगातार मेहनत करते रहो, उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं हम हमारे जो मुख्य बिंदु है उस पर। कालीबंगा सभ्यता के यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर बेलनाकार, लिख लीजिएगा कारण, लिख लीजिएगा बेलनाकार बर्तन। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए थे। वो ही बेलनाकार बर्तन मेसोपोटामिया सभ्यता के यहाँ पर प्राप्त हुए थे, इसलिए ये मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। आगे बात समझ, इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं। भाई कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर लोग भी निवास करते थे। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाते थे भी थे। आशा करता हूँ कि आपने बता लिया होगा। देखिएगा यहाँ पर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता था, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से दफनाते थे। दफनाने की प्रक्रिया बता देता हूँ मैं, या फिर गाड़ने की प्रक्रिया। मुख्यतः यहाँ पर दफनाते या फिर गाड़ते थे, तो वो प्रक्रिया देख लीजिएगा। व्यक्ति का जो सिर जो था वो तो रखते थे उत्तर दिशा की ओर, आगे बात समझो, और इसके जो पैर जो थे वो रखा जाता था दक्षिण दिशा की तरफ। आगे बात समझो। अब इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पिछली बार मैंने बताया था कि कालीबंगा सभ्यता को आप अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप बता लिए होंगे। देखिएगा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु की तीसरी राजधानी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है कैपिटल बोल सकते हो या फिर राजधानी बोल सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। यह आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इसके अलावा वनपाल वनरक्षक की भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। भाई कालीबंगा सभ्यता जो आपकी इसकी खुदाई से संबंधित क्वेश्चन था, भाई खुदाई किसने की थी, तो इसका सीधा सा उत्तर मैंने बता दिया था, बीवी लाल और बीके थापड़। इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और भी आएंगे। आगे बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाँ, तो प्यारे मित्रों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को, डांस क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।